जय हिंद दोस्तों। आप तो जानते हैं कि मेरा जो भी वीडियो रहता है वो मैं आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आपका पैसा गलत जगह में ना फंसे। आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं, या फिर कौन सा बैंक में पैसा रखना चाहिए, किस कंपनी में इंश्योरेंस कराना चाहिए, कौन सा सुरक्षित है, कौन सा असुरक्षित है, ज़्यादातर इसी टॉपिक पर वीडियो मैं बनाता हूँ। तो मैं जो भी बताता हूँ आपको जागरूक करने के लिए बताता हूँ। अगर आपके काम का नहीं होता है तो आप किसी को बता सकते हैं, आपके रिश्तेदार में, दोस्तों में, गांव में, समाज में, पड़ोसियों में, किसी को भी आप जानकारी दे सकते हैं, कोई तो बच जाएगा। अभी देखिए SIP का क्रेज चला हुआ है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड कहिए। म्यूचुअल फंड का नाम तो सबने सुना होगा। म्यूचुअल फंड का भी क्रेज चला हुआ है, बहुत सारी कंपनी, इतनी कंपनी आ गई है म्यूचुअल फंड का कि आप सोच नहीं सकते। एक ज़माना था, आपने देखा होगा 3-4 साल पहले की बात है, कि इतनी सारी चिट फंड कंपनी आ गई हुई थी कि चिट फंड कंपनी में लोग पैसा लगाने लगे। कोई 3 साल में डबल दे रहा था, कोई 5 साल में डबल दे रहा था, कोई 10 साल में 3 गुना दे रहा था, कोई 15 साल में 5 गुना दे रहा था, और इसी चक्कर में लोग इन्वेस्ट करते गए। पता चला कि 3-4 साल बाद कंपनी डूब गई, या फिर भाग गई, दिवालिया हो गई, या फिर गलत करते हुए पकड़ी गई, और सेबी ने सब पर रोक लगा दिया। सभी का केस कोर्ट में चल रहा है, अभी तक किसी का पेमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारी कंपनी ऐसा है जो पैसा ली लोगों से, कहीं इन्वेस्ट ही नहीं किया, और लोग आज भी दौड़ भाग कर रहे हैं, पैसा मिलने की संभावना कम ही है। तो चिट फंड कंपनी की वो बात रही। लेकिन SIP जो है, ये म्यूचुअल फंड, ये शेयर बाजार में पैसा लगता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ये शेयर बाजार में पैसा लगता है। जैसे SIP हुआ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ, चाहे म्यूचुअल फंड में जो पैसा आप लगाते हैं, पैसा जमा करते हैं, चाहे महीना में जमा करते हैं या फिर एक मुश्त जमा करते हैं, वो शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कि अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा लगाया जाता है। जैसे कि आपने 50,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अब वो 50,000 को म्यूचुअल फंड जिस भी कंपनी में आपने डाला हो, वो 10 कंपनी 15 कंपनी में डिवाइड करके वो पैसा को डालते हैं, और ग्रोथ करने का दावा करते हैं कि भाई आपको 10 साल बाद निकालेंगे, 15 साल बाद निकालेंगे, तो आपको 12%, 18% या 20% के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ बताया जाता है। तो इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। मैं पहले आपको बता दूं सुरक्षित और असुरक्षित, इसमें सुरक्षित है या नहीं है, या फिर असुरक्षित है, कहाँ कराना चाहिए। देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या है कि एक कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पटन म्यूचुअल फंड, ये कंपनी थी जो डूब गई, मतलब नुकसान की वजह से कंपनी बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। फ्रैंकलिन नाम की कंपनी थी म्यूचुअल फंड की। तो इसको जब बंद कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया? कंपनी का कहना है कि लोगों का जितना भी इन्वेस्ट हुआ और मैंने पैसा लगाया, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, इसलिए कंपनी को बंद कर दिया गया। अब कारण जो भी हो, चाहे वो पैसा लगाया हो, उसमें फ़ायदा नुकसान हुआ हो, नहीं हुआ हो, तो अलग बात है, क्योंकि नुकसान नहीं भी हुआ होगा, हो सकता है इनके कंपनी में घाटा हुआ होगा, हो सकता है ये अपना स्टाफ को या फिर इनका जो एम्पायर था उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से बंद कर दिया गया। इसमें आपको बता दूं 3 लाख लोगों का पैसा लगा हुआ था। इस कंपनी में 3 लाख लोगों का पैसा लगा हुआ था। ये विदेशी कंपनी थी लेकिन भारत में काम कर रही थी, और लगभग 3 लाख से ऊपर लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके थे। तो ये कंपनी को जो बंद कर दिया गया, और जब पैसा के लिए लोग अप्लाई किए, वहाँ पे पैसा का डिमांड किए, तो कंपनी ने ये बताकर हाथ खड़ा कर दिया कि भाई मुझे तो घाटा लग गया, मुझे तो नुकसान हो गया, मैं अगर पैसा दूंगा भी तो मैं वही पैसा आपको दूंगा जितना आपने जमा किया था, चाहे वो 2 साल हुआ हो, 3 साल हुआ हो, 5 साल हुआ हो, जो आपका जमा है वो पैसा दे सकता हूँ। इंटरेस्ट का बात तो भूल ही जाइए, लेकिन जमा पैसा भी मिलने का आसार फिलहाल अभी कम है। ऐसा खबरें आ रही है, ऐसा न्यूज आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुरक्षित कैसे आपका पैसा, आपको मन में डर हो जाएगा अगर इस तरह की खबरें सुनेंगे, तो आपको मन में डर हो जाएगा कि SIP में पैसा तो मैं लगा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में पैसा रख रहा हूँ, या फिर बहुत सारे लोग SIP में पैसा लगा रहे हैं, तो कहाँ लगा है कि आपका सुरक्षित हो। तो होता क्या है कि कोई भी कंपनी जब देखते हैं, जब ग्रोथ करती है, तो उस तरह की हज़ारों लाखों की संख्या में कंपनी खुलने लगती है। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कंपनियां सरकार से लाइसेंस लेके खुल रही है आजकल। हर जगह आपको छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, मझोले कंपनियां, तरह तरह की कंपनियां खुल रही है, जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। नए नए नाम से कंपनी, आप तो सिर्फ समझते हैं कि म्यूचुअल फंड है, SIP है, लेकिन कंपनी के नाम पर आपको पैसा लगाना है। सिर्फ SIP के नाम पर, म्यूचुअल फंड के नाम पर पैसा नहीं लगाना है। आपको ये देखना है कि जिस कंपनी के द्वारा मैं SIP कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड लगा रहा हूँ, वो कंपनी कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। क्या वो बैंकिंग सेक्टर में पहले से काम करती थी, या फिर शेयर बाजार सेक्टर में पहले से काम कर रही थी, या फिर इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर में पहले से काम कर रही थी। किसी भी सेक्टर में जो पैसे के सेक्टर होता है, जो मनी का सेक्टर होता है, ट्रांजेक्शन का सेक्टर होता है, क्या उसमें वो काम कर रही थी, या फिर इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में काम कर रही थी, ये आपको बैकग्राउंड देखना है। तो मैं आपको बता दूं, आपके मन में ये भी सवाल होगा कैसे पहचाने पैसा कहाँ लगा,
SIP तो मुझे करना है। तो मैं आपको बता दूं कि SIP करना है तो आप सुरक्षित अगर चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी भाग जाएगी, डूब जाएगी या फिर दिवालिया हो जाएगी, आपका पैसा नहीं मिलेगा। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मन में शंका दूर करने के लिए मैं अपने दर्शकों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं या फिर SIP खरीद रहे हैं तो मैं किसी भी कंपनी का नाम सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको सीधा सीधा कहूँगा कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे वो SBI में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, HDFC में हो, एक्सिस में हो, ICICI बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, यूनियन बैंक में हो, इंडियन बैंक में हो, कोई भी बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, अगर वो RBI के गाइडलाइन पे काम कर रही है, RBI के अंडर में काम कर रही है, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही है, पुराना इस तरह का बैंक, जितने नाम मैंने आपको बताया, इसके अलावा बहुत सारे बैंक भी है जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छा है और बहुत पुरानी बैंक है, उन सभी बैंक के द्वारा ही SIP खरीदें। ये ज़रूरी नहीं है कि उस बैंक का ही SIP हो, उस बैंक का ही म्यूचुअल फंड हो, लेकिन उनके द्वारा जो आपको दिया जा रहा है, बैंक से आप ले रहे हैं, बैंक के ब्रांच से ले रहे हैं, आप बैंक के सजेस्ट करने पे ले रहे हैं, तो आप उसी SIP खरीदें। और अकाउंट से आपका लिंक होता है, अकाउंट से आपका पैसा कटता है और SIP हो जाता है। अभी किसी भी बैंक में आप जाएंगे, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, किसी भी बैंक में जाएंगे, आप वहाँ कहेंगे कि मुझे SIP करना है, चाहे वो 1000 रुपया महीना का हो, 2000 महीना का हो, 5000 महीना का हो, आप वहाँ पे कराएंगे तो आसानी से एक फॉर्मेट आपको देंगे, वहाँ पे भरेंगे, वो SIP कर देंगे, आपके अकाउंट से लिंक रहता है, वहाँ से आपका पैसा पर मंथ कटता रहेगा जितना का हो, जब भी चाहे उस पैसा को आप निकाल सकते हैं। या फिर एक पीरियड होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल का पीरियड होता है, उतने दिन बाद आप पैसे निकालेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा क्या है, फ्लेक्सिबल है। आपका 10 साल के लिए आपने किया, लेकिन 2 साल बाद ही आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गया SIP में, तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, उस पैसे को आप ले सकते हैं। उतने दिन का जो आपका कंबाइंड इनकम होगा, कंबाइंड आपका इंटरेस्ट होगा, वो आपको दे दिया जाता है आपके पैसे के साथ, और अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। या फिर अकाउंट बंद न भी करते हैं तो अकाउंट चलता रहता है SIP, वहाँ से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं और आराम से जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चल रहा था वैसे चलता रह जाएगा। बैंक में आप करते हैं, बैंक के सजेशन पे करते हैं, बैंक के द्वारा करते हैं, तो ये आपका सेफ रहेगा। लेकिन ऐसे जिस कंपनी का नाम आपने पहली बार सुना हुआ है, कोई आकर आपको बता देता है, अभी ज़्यादातर लोग तो ऑनलाइन SIP कर रहे हैं, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। लगा तो रहे हैं भाई साहब, कर तो रहे हैं, कल हो के खुदा न करे, ईश्वर न करे, भगवान न करे, उस इंसान के साथ कोई हादसा हो जाता है, उस इंसान के एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, फिर पता कैसे चलेगा कि आपका कहाँ पर क्या था, क्या नहीं था, किस स्थिति में था। उस कंपनी का कोई अता पता नहीं रहेगा, आपके जो उत्तराधिकारी होंगे, आपके जो आश्रित होंगे, कैसे क्लेम करेंगे, क्या प्रक्रिया होगा, कुछ जानकारी नहीं रहेगा। लेकिन बैंक के द्वारा आप लिए रहेंगे तो वो व्यक्ति, आपके उत्तराधिकारी हो, बच्चे हो, वाइफ हो, कोई भी उत्तराधिकारी है, जो वो डायरेक्ट उस ब्रांच में जाएगा जहाँ खाता रहेगा और वहाँ जाके सारा प्रोसेस पता करके सारा प्रोसेस कर सकता है और उस पैसे को आराम से रिकवरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ इंसान इन्वेस्ट करता है तो अपने बच्चों के लिए करता है, अपने वाइफ के लिए करता है, तो जब तक सुरक्षित ना लगे तब तक ऐसे किसी भी कंपनी का पैसा नहीं लगा। म्यूचुअल फंड के नाम पर भी बहुत सारा खेला हो रहा है, SIP के नाम पर भी बहुत सारा खेला हो रहा है। सरकार हालांकि इसमें बहुत सख्त है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी जितने भी कंपनी में पहले फर्जीवाड़ा हुआ है या फिर अभी हो रहा है, कोई भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर की कंपनी हो, सरकार बहुत सख्त है। सरकार बार बार निर्देश देती है, यहाँ तक कि ऐड होता है, विज्ञापन आता है कि आप किसी भी कंपनी का है उसका छानबीन कर लें, पूरी तरीके से छानबीन कर ले कि RBI के गाइडलाइन पे काम कर रही है कि नहीं, RBI के अंडर में काम कर रही है कि नहीं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका पिछला स्थिति क्या था, अभी का स्थिति क्या है, ये सब देख के ही आप पैसा लगाएं। SIP बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता दूं, SIP बहुत अच्छी चीज़ है, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, हर व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला समय में बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाली है और बहुत अच्छा आप निश्चिंत होकर ज़िंदगी जी सकते हैं। आप अपने कमाई का 10% ही सही हर महीने अगर SIP में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, कम से कम 10 साल का ऊपर का आप कर लेते हैं तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाता है। आपको इतना पैसा मिल जाता है कि आने वाले समय में उस पैसे से एक बिजनेस अच्छा खड़ा कर सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आप मान लीजिए 5000 महीने का
रुपया भी रखते हैं। अगर गरीब आदमी 1000 रुपया महीना ही जमा करता है, अगर 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो बाकी की ज़िंदगी वो अपने जीवन यापन अपने सुविधा अनुसार जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल वो जीते हैं, एक साधारण आदमी आराम से आगे की ज़िंदगी काट सकते हैं। अच्छा है, बहुत ही अच्छी चीज़। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सही समय पर पैसा मिले, अच्छे से रिटर्न मिले, कोई दिक्कत ना हो, रिकवरी होने में कोई दिक्कत ना हो, मुझे कोर्ट नहीं जाना पड़े, बैंक नहीं डूबे, एसआईपी कंपनी नहीं डूबे, म्यूचुअल फंड की कंपनी नहीं डूबे जिसमें मैंने पैसा लगा रखा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि कोई भी इस तरह का अगर ऑनलाइन म्यूचुअल फंड आप लेते हैं या फिर ऑनलाइन एसआईपी कराते हैं तो उसका कोई पेपर नहीं मिलता है, कोई कागजात नहीं मिलता है। आप समझ रहे होंगे, सारा चीज़ ऑनलाइन रिकॉर्ड ही रहता है, आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड ही रहता है। तो आपके घर वाले, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, तो फिर आपके घर वाले को कैसे पता चलेगा कि आपने म्यूचुअल फंड करा रखा है, एसआईपी करा रखा है, तो रिकवरी में बाद में दिक्कत ना हो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के कोई ऑनलाइन चीज़ें करते हैं तो उसका एक प्रिंट निकाल के रखें सबूत के तौर पे, या फिर कहीं पे मेंटेन करके रखें। आप एसआईपी कराते हैं, म्यूचुअल फंड कराते हैं, तो उसका एक फोलियो नंबर आपको मिलता है और उसी नंबर में सब कुछ रहता है, मतलब उसी नंबर से सब कुछ ट्रैक आप कर सकते हैं। तो वो फोलियो नंबर कहीं ऐसी जगह लिख के रखें जो आपके घर वालों को सबको मालूम हो, या फिर एक आप प्रिंट निकाल के रखें जिसमें सारा डिटेल्स हो, फोलियो नंबर हो, घर वालों को बता कर रखें, ताकि आपके साथ कुछ हो जाए तो आपको पैसा निकालने में आपके घर वालों को, आपके आश्रित को, आपके उत्तराधिकारी को पैसा आसानी से मिल जाए। ऐसा नहीं कि उसको पता ही नहीं रहे और क्लेम ही नहीं करे, पैसा तो आपका रहेगा, सुरक्षित ही रहेगा, लेकिन पता ही नहीं कर। तो हर चीज़ ऑनलाइन अभी हो रहा है। ऑनलाइन अच्छा चीज़ है, आसानी से हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन आप कोई चीज़ करते भी है तो आप उसका रिकॉर्ड अपने पास एक जरूर रखें, प्रिंट निकाल के अपने पास जरूर रखें, घर वालों को बता के जरूर रखें। दोस्तों, ये एक नया अपडेट था जो मैं आपको बताया हूँ, आपके जागरूक करने के लिए समय समय पर इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। दोस्तों, इससे संबंधित हो या फिर कोई भी बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, लोन से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, आप कुछ भी जानकारी आपको लेना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ, बनाऊँगा, आपके सवालों पर ही ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।